सेवक ने कहा कि अगर ऐसे नहीं ऐसे हो तो वो सेवक तो फिर सेवक नहीं है। तो हमारा रिश्ता क्या है? हम आप लोग ये समझे कि रिश्ता क्या है? रिश्ता तो सेवक का है। सेवक है, सेवक है तो स्वामी की तरफ निहारे, सेवक है तो स्वामी जिस हाल में रखे, जिस हाल में प्रभु तुम रखो, खुश होकर उससे गुजारो। ये तो है। हम आप लोगों को जो गुरु महाराज इस समय पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, उन चीजों का हम आप लोगों को पकड़ना है। अभी कार्तिक पूर्णिमा पर 4 और 5 तारीख को सीतापुर में अभी कार्तिक पूर्णिमा हुई थी। वहां गुरु महाराज जी ने 2 बातें विशेष रूप से संगत के लिए कही, हम सत्संगियों के लिए कि सत्संगियों, आप लोग अनुशासन का पालन करें। अनुशासन की बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने कही। हम लोग बराबर संगत बढ़ती जा रही है, संगत विशाल होती जा रही है। देख भी रहे हम आप लोग, जब कार्यक्रम में हम आप लोग जाते हैं तो महीनों पहले से तैयारियां होती हैं कार्यक्रम की। महीनों पहले से सेवादार लगते हैं, सेवादार बुलाए जाते हैं, मीटिंगें होती हैं, रातों दिन मीटिंगें होती हैं, व्यवस्थाएं बनती हैं, सारे काम होते हैं। जब सारे काम होते हैं तो बढ़ चढ़ करके कि भाई पिछली बार ये हुआ था, इतनी व्यवस्था बनाई थी, कम पड़ गई थी, अब की और बढ़ा करके बनाओ, और बढ़ा करके बनाई जाती है। और सोचते हैं कि अब की बार कम नहीं पड़ेगी, अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है हम लोगों ने। लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो सागर गागर बन जाता है। वही व्यवस्था फिर इतनी हो जाती है जब कार्यक्रम होता है, इतनी भीड़ आती है कि सारी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। कितनी बड़ा चढ़ा करके व्यवस्था बना लो तो संगत इतनी बड़ी होती जा रही है। हम आप लोगों से जब कहा जाए तो हम आप लोग तो क्या कहते हैं भाई, हम तो बहुत कहते हैं, साधना शिविर के लिए लोगों से कहते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। हम आप लोगों की अगर ये हो कि भाई हम लेकर के जाते हो वो भीड़ को, भाई वो भीड़ को कौन लेकर के गया? मैं लेकर के गया या आप लेकर के गए? हमारी आपकी तो एक ही शिकायत रहती है बराबर। कहीं मीटिंगों में, कहीं सत्संगियों से बात करो तो एक ही शिकायत, भैया कोई नहीं सुनता, कोई सत्संगी सुनता ही नहीं भैया, कोई मानता ही नहीं। हम तो कहा लेकिन कोई नहीं मानता भैया, कोई नहीं आता। तो वो भीड़ कैसे आ गई? वो कौन लेकर के आया? ये तो हम आप लोग विचार करें, कहां से आई वो भीड़? वो ये लेकर के आया, वो गुरु ने खींचा उन लोगों को, तब वो लोग आए। जब गुरु ने उनको खींचा है तब आए हैं। इतना बड़ा जन सैलाब, इतनी बड़ी भीड़। तो गुरु महाराज मंच से बराबर कह रहे हैं कि संगत बढ़ती जा रही है, संगत बढ़ती जा रही है। संगत तो बहुत है। आज विश्व में ऐसा कोई महात्मा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी भीड़ हो। विश्व में कोई महात्मा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संस्था, इतने लोग संस्था से जुड़े हों। इतनी बड़ी संस्था किसी के पास नहीं है, इतना बड़ा जनसमूह किसी के पास नहीं है। 42-43 देशों में आज संगत है, लेकिन अपने पास सिस्टम नहीं है। गुरु महाराज ने भी कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। संगत तो बहुत है, सत्संगी तो बहुत है, लेकिन कार्यकर्ता अपने पास नहीं है। तो कार्यकर्ता कहां से आएंगे? कहां से आएंगे कार्यकर्ता? कहीं ऊपर के लोग से आएंगे? अरे कार्यकर्ता हम आप लोग ही तो होंगे जो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए जुड़े हुए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो हम लोग ही तो। अब हमारा फर्ज बनता है इस संगत के लिए, इस मिशन के लिए, क्योंकि ये हमारा आपका रिश्ता हो गया। ये हमारे पिता है और हम इनकी औलाद है, बच्चे हैं हम इनके। तो बच्चे हैं तो पिता के काम के लिए, पिता के मिशन के लिए क्या बच्चे का कर्तव्य नहीं है कि बस बच्चे का यही कर्तव्य है कि गुरु महाराज अब की बार हमको 500 रुपए दे दो, फीस भरनी है। अब की बार हमको 2000 रुपए दे दो, कपड़े लेकर के आने हैं। अब की जूते लेकर के आने हैं, अब की पेन लेकर के आना है, अब की कॉपी लेकर के आनी है, अब की ये खाना है। क्या बेटे का यही कर्तव्य है कि बाप से बराबर मांगता रहे कि देते रहो पिताजी, देते रहो, आप तो पिताजी हो, आप तो पिताजी हो। अरे बेटे का दूसरा भी तो कर्तव्य बनता है, पिता की काम को, पिता की मदद करे, पिता का सहयोग करे, पिता के काम में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े। ये भी तो बेटे का कर्तव्य है कि यही कर्तव्य है कि बस मांगते रहे। तो हम आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, और गुरु महाराज जो कह रहे हैं उस बात को आपको समझने की जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा
कितने समय से हम आप लोगों से कहा जा रहा है कि सिक्के लाना बंद कर दो, सिक्के सेवा में दो ही नहीं, सिक्के बंद कर दो, और वो भी फेंक करके मारते हैं। अरे हमारा गुरु तो जीता जागता है, पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसको चोट नहीं लगेगी। अरे गुरु आपका भगवान, आपका जो देवता है वो डोलता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, फिरता भी है। जिसको कुछ मारोगे तो चोट लगेगी उसको। और गुरु महाराज ने कहा कि गुरु को चोट पहुंचा करके, अपने भगवान को आप चोट पहुंचा करके क्या हासिल कर लोगे। अब ये बात हम नहीं पढ़ा पाए सत्संगियों को। गुरु महाराज ने सीतापुर में कहा था कि आप लोग जब आपस में बैठो तो ये चर्चा करो। अब हम आप लोग विचार करें कि कितने लोगों ने इस बात की चर्चा की। ये मंच से ये वचन कहा था कि आप चर्चा किया करो, सत्संगियों को आप लोग बताओ। अब हम देखें अपने अंदर पैमाना डाल करके कि हमने कितने लोगों से कहा ये बात कि भाई गुरु महाराज ने सिक्के, फूल, पत्ती, कोई भी सामान, ये सब कहा है कि ये सब देना है तो तरीके से। सिक्के तो लाना ही बंद कर दो, सिक्के का तो चलन ही बंद हो जाए बिल्कुल। और कोई भेंट दक्षिणा अगर देनी है तो उसको झोले में ही हम दें। ऐसे ही किसी को ने कहीं नहीं डालना है, केवल और केवल झोला, दूसरी जगह नहीं। गुरु महाराज की गाड़ी में झोला चलता है, पीछे गाड़ी होती है उसमें झोला चलता है, उसमें डालें, झोले में ही डालें, झोले से बाहर नहीं। ये हम लोगों ने कितने लोगों से हमने बताया। गुरु महाराज ने कहा था कि अनुशासन की बात पढ़ाओ सत्संगियों को, तो हमने कितने लोगों से कहा कि भाई जब दर्शन करें, जब दर्शन करने के लिए जाओ तो आराम से तसल्ली से दर्शन करो, धक्का मुक्की करके दर्शन मत करो। हम लोग सतयुग के सिपाही, गुरु महाराज ने बताया, क्या ऐसे ही सतयुग लेकर के आएंगे, इसको धक्का दो उसको धक्का दो, खुद दर्शन कर लो। यही सतयुग होगा, ऐसा ही सतयुग होगा हमारा। हम आप लोग विचार करें इस बात पर कि हमको बताया कि सत्संगियों आपको विश्व प्रांगण में उतरना है और अमर संदेश सतगुरु का चरितार्थ करना है, शांति के दूत बन करके विश्व प्रांगण में उतरना है। क्या हम ऐसे ही उतरेंगे? हम आप लोगों को सोचने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है, ये चर्चा करने की जरूरत है, ये आपस में हम आप लोग बात करें कि भाई कैसे करेंगे हम लोग, कैसे हम पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लेके आएंगे। क्या इसी तरीके से एक झंडे के नीचे पूरे विश्व को लेकर के आएंगे? क्या इसी तरीके से जो गुरु महाराज ने कहा कि आगे समय आ रहा है, पूरे विश्व में एक धर्म होगा, एक ध्वजा होगी, एक छत्र राजा होगा, तो वो चीज होगी तो क्या ऐसे ही होगी कि बस सबको ऐसे करो, खड़े हो जाओ और जब टेंट में पहुंचो वहां जाकर के बात करो, भैया कहाँ थे? अरे भैया मैं वहां खड़ा था दर्शन के लिए, तो इंतजार कर रहा था कि दर्शन हो जाए, तो भीड़ भाड़ बहुत थी तो काफी देर इंतजार करना पड़ा, तब दर्शन करके मैं आया। अरे इतना इंतजार किया? अरे हम तो वहां लाइन लगी हुई थी तो ऐसे लोगों को किया और ऐसे खड़े हो गए। और गुरु महाराज भी हमारी तरफ देखे, गुरु महाराज ने भी हमारी तरफ देखा और हम खड़े हो गए, 2 मिनट में दर्शन करके आ गए। हम बहुत देर के तभी आ गए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग तो पहले ही जाकर के वहां खड़े हो गए थे जहां गुरु महाराज उतरते हैं, वहां जाकर के पहले ही हम खड़े हो गए थे कि देखें हम दर्शन करेंगे। तो ये रास्ता ऐसा नहीं है, अरे ये रास्ता तो ऐसा है कि अगर हम इंतजार कर रहे हैं और दर्शन नहीं भी हो पाए तो आपको लाभ दे देगा। एक बार स्वामी जी महाराज कुटिया में बैठे हुए थे, दर्शन दे रहे थे, तो लाइन लगी हुई थी पेट्रोल पंप पर, लोग लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। अब वो लाइन आगे नहीं बढ़ रही, एक सत्संगी उसमें लाइन में लगा हुआ था, वो देख रहा था घंटों हो गए उसको लाइन में लगे हुए, लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी। तो जब लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी तो उसने कहा कि भाई कारण क्या है, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, देखा जाए। तो लाइन में से वो निकला और निकल करके कुटिया के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहीं से वो लाइन वहीं की वहीं है और लोग वहीं से लगते जा रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। उसने सोचा कि अरे ये मामला है, इसीलिए ये लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। तो उसने कहा कि चलो हम भी ऐसे ही करते हैं, तो वो भी वहीं से लग गया और लग करके अंदर कुटिया में पहुंचा। जब स्वामी जी महाराज के सामने पहुंचा तो स्वामी जी महाराज के बगल में छड़ी रखी हुई थी,
स्वामी जी महाराज ने छड़ी उठाई और कहा उससे कि अरे आज तू अगर लाइन में लगा रहता तो आज तुझे क्या मिलने वाला था, आज तुझे पता ही नहीं था। ये वचन थे छड़ी दिखाते हुए। गुरु महाराज ने कहा था कि वहां लाइन में लगा रहता तो तुझे क्या मिलता। हम लोग खुश होते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमने दर्शन कर लिया, हम लोग समझते हैं कि हमने वहां जब लाइन में लगे तो गुरु महाराज हमारी तरफ नहीं देख रहे थे तो हमने जोर से बोला जय गुरुदेव, तो गुरु महाराज हमारी तरफ देखे। तो हम लोगों ने सोचा कि अरे गुरु महाराज हमसे खुश हो गए, हमने जोर से जय गुरुदेव बोला तो हमारी तरफ देखा गुरु महाराज ने, गुरु महाराज खुश हो गए। अरे गुरु महाराज ने ऐसे नहीं देखा, खुश होकर के नहीं देखा, गुरु महाराज ने देखा कि कौन बेवकूफ है जो चिल्ला रहा है। अरे ये रास्ता तो भाव का है कि हम आराम से तसल्ली से, हमारी ये रास्ता तो ये है कि दूसरे को तकलीफ नहीं देने का। हमने इसको धक्का दिया, इसको कौनी मारी, उसको कौनी मारी और दर्शन कर लिए। हमने सोचा बहुत दर्शन कर लिए। अरे तुझे पता ही नहीं कि वो तेरे बगल में बैठा हुआ था, जो खड़ा हुआ था, जिसको तूने कौनी मारी, जो तेरे इधर में खड़ा हुआ था उसको तूने कौनी मारी। तुझे पता ही नहीं था कि वो आज अपने गुरु को क्या अर्पण करने वाला था और गुरु उसको आज क्या देने वाले थे। पता था तुमको? पता है कि वो किस भाव में खड़ा था, क्या गुरु को देने वाला था और गुरु आज उसको क्या देने वाले थे। पता है? तुमने कौनी मार दी, इसको मार दी, उसको मार दी, आज कितना बड़ा तूने नुकसान कर दिया परमार्थ का, उसको भगा करके, और तूने खुद हासिल कर लिया। तुझे क्या मिला? अब अगर खाता दिखाया जाए तब पता चलेगा कि खाता प्लस है या माइनस है। मन में भले ही कुछ सोच लो, वो मन की ही तो बात है। मन ने कह दिया कि हाँ हो गया, तो मन के कहने से काम नहीं होता है, वो तो गुरु के करने से काम होता है। ये रास्ता तो दीनता का है, ये रास्ता तो छोटे बनने का है, ये रास्ता तो बिल्कुल छोटे बन जा कि खड़े रहो हाथ जोड़ करके कि गुरु महाराज। जब दर्शन करो तो दर्शन का एक सिस्टम होना चाहिए। अभी हम लोगों का दर्शन करने का ढंग नहीं आया, दर्शन करना हम लोग नहीं सीखे कि दर्शन कैसे किए जाते हैं। अरे दर्शन बड़ी शिष्टता से किए जाते हैं। अरे ये प्रभु है, प्रभु के सामने अशिष्टता नहीं की जाती है। और हम आप लोग, वो तो दया के सागर है कि वो कुछ नहीं कहते, सब हजम कर जाते। नहीं तो अगर हम होते उस जगह पर तो क्या करते? क्या उसको बर्दाश्त कर पाते? कर पाते उसको बर्दाश्त हम लोग? वो तो कुछ कहते नहीं सब, क्योंकि वो अटूट प्रेम करते हैं। तो ये बात हम आप लोगों को समझने की जरूरत है और सत्संगियों को समझाने की जरूरत है कि अनुशासन का हम लोग पालन करें। हमारा बोलने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, सब हमारा अनुशासित हो, तब हम सत्संगी हैं। तब तो पूरे विश्व को हम आप लोग झुकाएंगे, तब तो पूरा विश्व सीखेगा, तब तो पूरा विश्व हमसे आकर के संगत से जुड़ेगा। नहीं तो वो लोग आएंगे, बड़े बड़े त्यागी आएंगे और कहेंगे कि कितना समय हो गया, कि 40 साल हो गए। अरे अभी बोलना भी नहीं सीखे तुम, 40 साल हो गए, अभी बोलना नहीं आता है तुमसे, अभी खाना पीना नहीं आता है। अरे क्या सीखा तुमने गुरु महाराज से? अरे गुरु ने तो सब सिखाया, जरूर तुम्हारी कमी है। कहते हैं तुम्हारा ही खोट है, गुरु की कमी नहीं है। गुरु तो सब बता रहा है, गुरु तो सही बता रहा है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस ऐसे ही 40 साल खपा दिया। तो हम आप लोग समझें, हम आप लोग उस चीज को, इस मन के ऊपर कुछ लगाम लगाएं, इस मन को लगाएं कि नहीं, गुरु जो कह रहा है, गुरु को निहार, इस मन को लगाएं कि गुरु को निहार, गुरु को समझ। तू हट अपने किनारे, मन से कहेंगे तू अपनी बात मत, गुरु की बात। जब गुरु की बात हमारे मुख से निकलेगी, जब गुरु की बात हम करेंगे, तब चीज। तो संगत आज बढ़ती चली जा रही है, विशाल होती जा रही है, लेकिन हमारा सिस्टम नहीं है। गुरु महाराज ने भी कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, संगत तो बहुत है और सिस्टम भी नहीं है। तो ये सिस्टम कौन बनाएगा? ये सिस्टम मेरे से शुरू होगा, ये सिस्टम मैं बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा। ये सिस्टम आप बनाओगे, ये सिस्टम हम सब लोग बनाएंगे, तब बनेगा सिस्टम, तब बनेगी ये व्यवस्था। कि ऐसे ही बन जाएगी? बनानी पड़ेगी, तब बनेगी। अब गुरु महाराज है, गुरु महाराज चाहते हैं कि कैसा सिस्टम हो।
गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ने 2 संस्थाएं बनाई है, क्योंकि संगत बहुत बढ़ रही है। और भक्त गुरु जी महाराज ने कहा भी कि भाई एक संस्था से काम नहीं हो रहा था, इसीलिए दूसरी संस्था बनानी पड़ी। एक बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन के नाम से, और दूसरी बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के नाम से। अब उन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष भक्त गुरु जी महाराज हैं, और उसमें उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, वो सब संस्थाओं के हैं। सचिव वगैरह, रोकड़िया, सब कुछ है संस्थाओं में, मेंबर्स वगैरह। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो गुरु महाराज ने 10 लोगों की एक केंद्रीय कमेटी भी बनाई। अब उन सब तीनों को डील कौन करता है? भक्त गुरु जी दिशा निर्देशित करते हैं, उनको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या करवाना है तुमको। क्योंकि अब गुरु महाराज 42 देशों में, 43 देशों में संगठन है, संगत है, तो कैसे? अब एक गुरु, वो भी ऐसा गुरु कि जिसको लगता है कि फूंक मार दो तो पता नहीं कहां उड़ जाएगा, दुबला पतला शरीर। गुरु महाराज ने कहा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। हम आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है। तो फिर उसके नीचे गुरु महाराज ने प्रांत की कमेटी बनाई कि भाई कैसे समझेंगे, एक चैनल बने, तो प्रांत की कमेटी बनाई, प्रांत की कमेटी बनाई, उसके नीचे जोन की कमेटी बनाई, उसके नीचे जिले की कमेटी बनाई, उसके नीचे अनुमंडल की कमेटी बनाई, उसके नीचे प्रखंड की कमेटी, उसके नीचे गांव की कमेटी, और उसके नीचे परिवार का जिम्मेदार। ये पूरा चैनल गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा चैनल बनना चाहिए। ये बता दिया गुरु महाराज ने कि ऐसी व्यवस्था हो। जब इस तरीके का चैनल बन जाएगा, एक एक कड़ी जोड़ करके, ये कड़ियां हैं, एक एक कड़ी जोड़ करके पूरी एक चेन बन गई। अब ये चेन बन गई तो गुरु महाराज उस चेन पर कुछ ऊपर से डालेंगे, एक बूंद डाली कि ये मेरे बच्चों के लिए ये एक बूंद है, तो चेन पर डाली। अगर हमारा सिस्टम है तो वो चेन से अंतिम व्यक्ति तक आ जाएगी कि नहीं? जो गुरु महाराज चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंच जाएगी। ये चाहते हैं गुरु महाराज की मात्र 24 घंटे का समय लगे। और अभी कितना समय लगता है? क्या अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंच रही है? हम आप लोग तो कहते करे वो संगत वहां की तो बैठ गई। बैठ क्यों गई वो संगत? वो सत्संगी आज आना जाना क्यों बंद हो गया? इस पर कभी हम लोगों ने विचार किया?